कि ये मानव जीवन हमको किस लिए मिला, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिस लिए हमको मिला था वो कार्य मेरा अब हो रहा है गुरु की दया और कृपा से। तो प्रेमियों, लग चुका, तो प्रेमियों, हम लोग वो कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे जन्म और मरण का बंधन टूटेगा। गुरु महाराज ने कहा कि तुम चाहे दुनिया के कोई भी कार्य को कर लेना, यदि इस कार्य को नहीं किया, गुरु को नहीं बनाया, गुरु को नहीं जाना, तो आपके जन्म और मरण का बंधन कभी टूटने वाला नहीं है। बहुत सरल सौदा है, लेकिन जो सौभाग्यशाली जीव हैं उनकी समझ में ये बात आती है, और जो अभागे जीव हैं, यही कहे जाएंगे कि अभागे हैं, उनकी समझ में ये बात नहीं आती है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा बच्चों कि दुनिया के काम कभी कम ना होंगे और एक दिन बंदे हम ना होंगे। सारे काम चलते रहेंगे पर एक दिन हम नहीं होंगे। कहा गया है कि पिंजड़ा माटी को ए तने पजर खाक हो जाएगो, पिंजड़ा माटी को ए तने पजर खाक हो जाएगो। जग में जीवन ऐसो तेरो, जग में जीवन ऐसो तेरो, बागन पंछी करती बसेरो, बागन पंछी करती बसेरो। मत अभिमान करो भैया भोर होत उड़ी जइयो, मत अभिमान करो भैया भोर होत उड़ी जइयो। जग में जीवन ऐसो तेरो, जग में जीवन ऐसो तेरो, परमारथ है बड़ो भजन से, परमारथ है बड़ो भजन से। नेकी कर लो कछु जतन से, नेकी कर लो कछु जतन से। भैया कहबे को जस अप जस सब यहीं रह जाइए, भैया कहबे को जस अप जस सब यहीं रह जाइए। मत अभिमान करो भैया भोर होत उड़ी जई। तो हम जीव क्या है, अभिमान में पड़े हैं। अभी हमारा शरीर साथ दे रहा है तो हमको तरह तरह का अभिमान आ रहा है। जिस दिन ये शरीर रुग्ण हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी, उस दिन हम क्या हो जाएंगे, पराधीन हो जाएंगे। उस दिन हमको दुनिया के सब प्राणी अच्छे लगने लगेंगे और हम इतने दीनहीन बन जाएंगे कि उनको देख के रोएंगे कि ये आ गया मेरे दरवाजे पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, उनको देख के मेरे अश्रुधारा फूट पड़ेगी। तो प्रेमियों, हमको क्या है, अपने अंदर दीनता लाने की जरूरत है कि दीन लखे मुख सबन को और दीन लखे ना कोय, और भली बिचारी दीनता तो नरो देवता होए। क्योंकि दीनता परमात्मा को अच्छी लगती है, अकड़ तकड़ जब हम इंसान को अच्छी नहीं लगती है तो उस परमात्मा को कैसे अच्छी लगेगी। तो प्रेमियों, जितने दीन होते चले जाएंगे धीरे धीरे, जिस सत्संग से, इन रैलियों से जब सत्संग की चोट पड़ेगी तो हमारे अंदर दीनता आती चली जाएगी और एक ना एक दिन हम परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे। बोलिए प्रेम से। प्रेमियों, हम लोग कहते हैं, हम ही बोलते हैं। अभी जब भजन पे बैठे थे तो कितने जीव ची धीरे धीरे कर रहे थे, तो संत महात्मा इनकी सब भाषा को समझते हैं। लेकिन हम तो कहते केवल हम ही मनुष्य हैं और हम ही सबसे बड़े अहंकारी हैं और हम ही सबसे अच्छा बोल लेते हैं। ये जीव जंतु तो कुछ जानते नहीं है। सब जीव अपनी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन
उनको संत महात्मा समझ सकते हैं, हम कुछ नहीं समझ सकते। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन हमको मिला है, बुराइयों को छोड़ो, अच्छाइयों को धारण करो, क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब खत्म हो जाए, कब चला जाए, नश्वर है ये। गुरु महाराज कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे तारे निकलते हैं, प्रभात सुबह होती है तो तारे छिप जाते हैं, ऐसे ही इंसान दुनिया में दिखता रहता है, और एक दिन ये सूचना आ जाती कि भैया फलाने सिंह और फलानी बहन तो चली गई दुनिया छोड़ के, क्या करूँगी। इसलिए हमको तुमको आए हो जग में, कि आए जगत में क्या किया, और तन पाला की पेट, और सहजो दिन धंधे गए और रात गई सुख लेट। ये संत मत है, ये जिसकी समझ में आ जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेमियों, काल की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन दयाल की पूजा बड़ी भाग्य से मिलती है। हम लोगों का तो भाग्य जग गया जो हमको सबको गुरु महाराज मिल गए। अगर गुरु महाराज ना मिलते तो इसी तरह से हम जगह जगह के मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भगवान को ढूंढते फिरते। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों, ये तुम्हारी तृष्णा है, तुम इधर उधर घूम रहे हो, वो तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। उसने कहा कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, और मैं तो तेरे पास हूँ। तीर्थ में ना मूरत में, ना काशी ना कैलाश में, मैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो लोग ढूंढने भगवान को जाते हैं, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि मैं वहाँ ढूंढने गया तो मुझको वहाँ उत्तराखंड में भगवान मिले। किसी को नहीं मिले, खाली नदियाँ, पहाड़, पर्वत ये देख के और लौट आए, उनको कुछ सुकून और शांति नहीं मिली। तो प्रेमियों, भगवान तुमको मिलेंगे तो गुरु जब बनाओगे तभी तुमको भगवान मिलेंगे, वरना मिल नहीं सकते। कहा गया कि मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना। गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना। मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना, होगा नहीं कल्याण गुरु के बिना। बिना गुरु के आपको एक लेस मात्र भी ज्ञान नहीं हो सकता है। अगर गुरुजी न मिलते तो हमको सबको कौन बताता जी रैली निकालो शाकाहार की। शाकाहार की रैली किस लिए निकल रही है कि आज के समय में लोग इतने भिखारी हो गए हैं कि अंडा, मांस, शराब उनके लिए ऐसे बन गई है जैसे कोई दाल चावल खाता है, ऐसे बन गई है। जीवों की हत्या करने में उनको जरा सा भी रहम नहीं आता है, जरा सी दया नहीं आती है, और कहते मैं राम के पुजारी हूँ, मैं कृष्ण का पुजारी हूँ, मैं माता मैया के पुजारी हूँ। लेकिन अंडा मांस कौन खाते थे? भगवान ने कभी अंडा मांस खाया? किसी वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, कहीं लिखा है क्या? लेकिन जीव अपने मन का काम करता है और भगवान को दोष लगाता है कि अरे भगवान के हम भक्त हैं। ये बताइए, गंदे व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है तो वो परमात्मा कैसे स्वीकार कर लेगा? प्रेमियों, तो ऐसा काम ना करो जिससे तुम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हो सब तुम्हारा खाता वहाँ से खाली जाए, और जब वहाँ जाओ तो तुमको पकड़ पकड़ के यमदूत मारेंगे, ऐसी मार लगाएंगे और ले जाके वहाँ नरकों में ऐसे फेंकेंगे ऊपर से उठा के। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं, संत समझा रहे हैं, संतों को सब दिख रहा है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो सब तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है, सब कुछ तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है। कि गुर बिन माला फेरते और गुर बिन देते दान, और वो भी सब निष्फल गया, और पूछो वेद पुराण। तुम दिन रात लगे रहना किसी भी पूजा में, अगर तुम्हारे मन में छल है, कपट है, बेईमानी है और अंडा मांस शराब का सेवन कर रहे हो तो माता मैया ऐसी नहीं है, उनमें भी बहुत पावर है, शक्ति है, वो तुमको स्वीकार नहीं कर सकती है। और प्रेमियों, बहुत लोग गुरु भक्ति करते हैं माता की, और वो माता ही ले जाके गुरुदेव से मिलवा देती है, वो माता ही गुरुदेव से मिलवा देती है। लेकिन जब गुरुदेव मिल जाते हैं
तो हमको केवल और केवल अपने गुरुदेव की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो माता मैया का क्या काम था, मेन जगह पे लाके तुमको खड़ा कर दिया। अब तुम क्या करो, केवल गुरुदेव की ही पूजा करो, अब तो गुरुदेव सब संभाल लेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, एक सत्संगी थे, वो तमाम देवी देवताओं की पूजा करती थी उनके घर से। गुरु महाराज पहुंचे तो वो पूजा ही कर रही थी। उनके बर्तन धोना, बहुत विस्तार से लोग काम करते हैं, उनके बर्तन धोना, उनके कपड़े धोना, उनको सुलाना नहलाना। अब बताइए, जो हमको कर रहा है और वो छोटा बच्चा हो, अब माँ तो उसको नहलाती धुलाती सब करती है, लेकिन वो बच्चा कहे माँ से चलो हम तुमको नहला रहे हैं धुला रहे हैं, तो ये शोभा देगा? प्रेमियों, हम भगवान का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल भाव प्रकट कर सकते हैं। तो प्रेमियों, वो क्या कर रही, गुरु महाराज तो बैठे और नहला रही धुला रही कर रही। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्ची क्या कर रही है? तो कहने लगे, अरे गुरु महाराज, देवी देवता को नहला रहे हैं और फिर उनको भोग लगाएंगे, फिर इनको सुला देंगे। गुरु महाराज ने कहा, सब देवी देवता यहाँ ले आओ। और जब सब देवी देवता लेके आई तो गुरु महाराज ने कहा कि इनको एक रुमाल दिया, बोला इसमें बांध लो। तो गुरु महाराज ने कहा, पता है वो तो स्पष्ट कह दे तो लोग उनको मानना ही बंद कर देंगे, तो संकेत ही, इशारा ही काफी होता संत महात्माओं का। तो गुरु महाराज ने कहा, ये देवी देवता तो हमसे रोज मिलते रहते हैं, ये तो मेरे पास ही रहते हैं, इनको तो जो मैं आदेश दे दूं वो काम करेंगे, तो तुमको इसमें अटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दरवाजे पे संत आए हुए हैं, उनका आदर करो, सम्मान करो और देखो, उनसे कुछ शिक्षा लो। तो प्रेमियों, गुरु महाराज का ये इशारा था, क्योंकि संत महात्मा के चरणों में सारे लोग प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों जब तुम यहाँ से जाओगे तो जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो ये सब तुमको प्रणाम करेंगे, क्योंकि जब गुरुदेव साथ में होंगे इसीलिए वो प्रणाम करेंगे, अकेले हम जाए तो हमको कोई प्रणाम नहीं करेगा। तो प्रेमियों, कहा गया कि जा पे दया गुरु की होई और ता पे दया करे सब कोई। तो प्रेमियों, अगर माता मैया ले जाके हमको गुरुदेव से मिलाती हैं तो हमको क्या करना चाहिए, गुरुदेव की भक्ति में लवलीन हो जाना चाहिए। अगर फंसे रहे संसार में तो प्रेमियों, आपका उद्धार होने वाला नहीं है। कि न बेड़ा पार होगा बिना गुरु नाम लिए, न बेड़ा पार होगा बिना गुरु नाम लिए, नहीं उद्धार होगा बिना गुरु नाम लिए, नहीं उद्धार होगा बिना गुरु नाम लिए। हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता, न कभी बेड़ा पार हो सकता है अगर हमने गुरु की भक्ति नहीं की। तो प्रेमियों, ये रैली इसलिए निकल रही है कि दुनिया में तमाम हाहाकारी मची हुई है। गुरु महाराज का आदेश है कि जन जन में जाके मेरी आवाज को लगा दो कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, और अभी समय है बचना चाहो और फिर मत कहना कि हमें बचाओ। जिस संत महात्माओं की अपील है, प्रार्थना है, जो लोग इसको स्वीकार कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, और जो लोग इसको ठुकराएंगे, ये प्रस्ताव है। एक जब युद्ध होने था तब प्रस्ताव भगवान लेके गए थे दुर्योधन के पास, तो उन्हें फेल कर दिया था। तो प्रेमियों, ऐसे जो लोग प्रस्ताव को फेल करेंगे वो दुर्योधन कहे जाएंगे, इसलिए इस प्रस्ताव को आप लोग मानो। हम लोग हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना करते घूम रहे हैं, क्या जरूरत है अपनी नींद हराम करके और गलियों गलियों में घूम रहे हैं। तो गुरु महाराज के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। किसी जीव को नहीं सताना और मेहनत करके रोटी खाना। गुरु महाराज कहते हैं, ये जीव जंतु ये सब परमात्मा ने बनाए हैं, तुमको इनको मारने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों की खुशियों के लिए जन्मदिन मनाते हैं तो लोगों को पार्टी देते हैं, अंडा की, मुर्गा की, शराब की। बताइए, अपने बच्चों को तो भला कर रहे हो और मुर्गा और शराब की पार्टी दे रहे हो। उस जीव को सता रहे हो, क्या उसके माँ बाप नहीं है? उसको कोई चाहने वाला नहीं है क्या? तो प्रेमियों, जो लोग अनर्गल काम कर रहे हैं तो कुदरत रूपी माँ उसको माफ करने वाली नहीं है, कि कुदरत है नाराज खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी तबाही आने वाली है। हमारे तो इन आंखों से कुछ दिख नहीं रहा है, हमें तो इतने ही लोग दिख रहे हैं, लेकिन संत महात्मा भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। गुरु महाराज को पता है कि आगे का समय बड़ा भयानक है, बड़ा ही खराब है,
इसलिए जो लोग बचना चाहें, तमाम लोग नए भी आ गए सत्संग में, ऐसी बात नहीं है। तो भैया जो इस वोट में आ जाएंगे गुरु की, वो तो बच जाएंगे, लेकिन इनकी वोट में जो बाहर रहेगा तो वो जाने और उसका काम जाने, अपन तो कुछ जानने वाले हैं नहीं। इसलिए अंडा मांस शराब पापों की जननी है। माँ बेटी की पहचान कौन खत्म करता है? ये शराब खत्म करती है। जब हम मुर्गा खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं तो हमारे अंदर एक जुनून चढ़ जाता है, तो माँ और बेटी की पहचान खत्म कर देते हैं। आज क्या मचा हुआ है? चरित्रहीनता चरम सीमा पे पहुंच गई है प्रेमियों। किस लिए? क्योंकि खान पान खराब है। इसलिए तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये तुम जहाँ से आए थे, जिस पिता ने तुमको बनाया वो शाकाहारी था, निर्विकारी था, और उसके बच्चे अगर ऐसा काम करेंगे तो वो पिता कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए हमको सबको कोई ऐसा काम नहीं करना है, बुद्धि नाशक नशा नहीं करना है, इससे बुद्धि खराब हो जाए, माँ बेटी बहन की पहचान खत्म हो जाए। तो प्रेमियों, ये रैली इसीलिए निकाली जा रही है, ये परमार्थी सेवा है। सुबह सुबह लोग निकलते हैं और परमार्थ का काम कर रहे हैं। ये अपना काम किसी का नहीं है, ये जनहित का काम है। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।